हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट। ओके, सो फ्रेंड, आइसोटोप्स से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो फ्रेंड, आइसोटोप्स किसी भी केमिकल एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। एटॉमिक मास डिफरेंट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उसमें जो प्रेजेंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वेरी होते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोजन का यहाँ पे हम लोग 3 आइसोटोप्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसमें दिस इज आइसोटोप नंबर 1, जिसमें प्रोटॉन 1 प्रेजेंट है लेकिन न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, विच हैव एटॉमिक मास 1। हाइड्रोजन का सेकेंड आइसोटोप है कि जिसमें 1 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है और इसी की वजह से 1+1 यानी कि उसका मास नंबर 2 होता है। और हाइड्रोजन का ये तीसरा आइसोटोप है जहाँ पे 2 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से उसका जो एटॉमिक मास हो जाता है 1+2 यानी कि 3 हो जाता है। यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि एटॉमिक नंबर सेम है, प्रोटॉन की संख्या आप लोग देखोगे तीनों एटम्स में सेम है। Okay, so these are the atoms of same element which have different atomic masses. And why they have different atomic masses? Because they have different number of neutrons in them. Okay, so these are the 3 isotopes of hydrogen. These are the three isotopes of carbon, C612, C13, C14. तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि मास नंबर चेंज हो रहा है बिकॉज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे डिफरेंट है इन तीनों नंबर ऑफ एटम्स में। इसी तरीके से लिथियम के ये तीनों आइसोटोप्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो कंसेप्ट इज क्लियर कि आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस। तो अभी यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हमें दिए गए थे उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो फ्रेंड, यहाँ पे हमने देखा कि ये एक ही एलिमेंट के एटम होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम है, तो एटॉमिक नंबर सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी आइसोटोप्स की सेम ही होगी। फर्क कहाँ पे हो रहा है कि एटॉमिक मास डिफरेंट है, यानी कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज फिर वेरी होने वाली है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि आइसोटोप ऑफ एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक मासेस। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है वो तो इनकरेक्ट है ना, उनका एटॉमिक मास तो डिफरेंट होता है, सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आइसोटोप ऑफ एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर, यस दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर, क्योंकि वो एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होते हैं कि जिनका मास नंबर डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट करेक्ट है। आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट शो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, सो फ्रेंड, उनका जो मास है वो डिफरेंट होता है तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होगी, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, सो फ्रेंड, एटॉमिक नंबर सेम है तो उसी की वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। So from the given 4 statements, statement number 2 and 4 are the correct statements. So देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शन नंबर 1 ए में है 1 3 4 रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी में है 2 3 4 इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर सी में है 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 तो इनकरेक्ट, सो यहाँ पे 2 करेक्ट स्टेटमेंट है लेकिन 3 नहीं है, तो इट इज इनकरेक्ट। यस, हियर वी आर। ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 को यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट उन्होंने कहा है और हमें करेक्ट स्टेटमेंट ही आइडेंटिफाई करना था, सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होगा हमारा करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर। ओके, सो फ्रेंड, मेटालिक कैरेक्टर्स मींस एबिलिटी या फिर टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग मेटालिक कैरेक्टर कहते हैं। और हमें उनको अभी जो कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे दिए हैं जैसे कि सोडियम, सिलिकॉन, क्लोरीन, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, तो उनको हमें उनकी मेटालिक कैरेक्टर ये जो प्रॉपर्टी है उनके डिक्रीजिंग ट्रेंड से लगानी, मीन सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर वाला एलिमेंट सबसे पहले, फिर जैसे जैसे मेटालिक कैरेक्टर कम होते जाएगा वैसे हमें उनको अरेंज करना है। तो चलिए इस कंसेप्ट को पहले समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो फ्रेंड, जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मेटालिक कैरेक्टर इस ट्रेंड को समझने की कोशिश की थी, जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो न्यूक्लियस से दूर चला जाता है, जिसके वजह से वो आउटर मोस्ट शेल से इजीली रिमूव कर दिया जाता है। तो इसी की वजह से जैसे जैसे पीरियड नंबर इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, वैसे वैसे जो इलेक्ट्रॉन लूज होने की जो एबिलिटी है उस एलिमेंट की वो इंक्रीज होती जाती है, यानी कि डाउन टू द ग्रुप जैसे जैसे पीरियड नंबर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। और सपोज एक ही पीरियड के सारे एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ शेल्स तो सेम होगी, जैसे जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, मीन्स जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे
जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज वो इंक्रीज होते जाएगा और फिर उसके वजह से इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी उस एलिमेंट की कम कम होते जाएगी, यानी कि लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। तो अभी इस क्वेश्चन में हमें जो एलिमेंट्स दिए हैं सोडियम, सिलिकॉन, क्लोरीन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, हम लोग सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उनकी पोजीशन कौन से पीरियड में होंगी वो सबसे पहले यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देन वी विल डिसाइड विच विल बी मोर मेटल विच हैव मोर मेटालिक कैरेक्टर एंड विच हैव लेस मेटालिक कैरेक्टर। तो सोडियम यहाँ पे सबसे पहले एलिमेंट दिया गया था हमें, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पे 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,1। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,4। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, सो इट विल बी 2,8,7। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2,8,2 एंड एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,3। तो जैसे हमें एलिमेंट्स दिए गए थे हम लोगों ने उनके एटॉमिक नंबर से उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। हम लोग इन सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख रहे हैं तो सभी एलिमेंट्स के 3 शेल्स हमें नजर आ रहे हैं, यानी कि दे ऑल बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड। ओके, एक ही पीरियड के ये सारे मेंबर है। तो अभी हम लोग यहाँ पे लेफ्ट टू राइट वाला ट्रेंड अप्लाई करेंगे। जैसे जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रॉन गिविंग एबिलिटी कम होती जाएगी, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाएगा। मीन्स जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम होंगे अभी इन सभी में वो सबसे ज्यादा मेटालिक होगा। तो यहाँ पे सबसे कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें सोडियम के नजर आ रहे हैं, तो सोडियम की जो मेटालिक कैरेक्टर है वो इन सभी में सबसे ज्यादा है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। ओके, सो सोडियम हमारा सबसे पहले होगा। ओके, उसके बाद फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हमें यहाँ पे मैग्नीशियम के नजर आ रहे हैं। तो सोडियम मैग्नीशियम जो है वो सोडियम से थोड़ा सा कम मेटालिक कैरेक्टर शो करेगा, मीन्स सोडियम से थोड़ा सा लेस मेटालिक कैरेक्टर होगा मैग्नीशियम का। ओके, मैग्नीशियम के बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हमें यहाँ पे एल्यूमिनियम के नजर आ रहे हैं, तो इसी की वजह से एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से थोड़ा सा लेस मेटालिक कैरेक्टर शो करेगा। एल्यूमिनियम के बाद हमें सिलिकॉन के यहाँ पे नजर आ रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, सो उससे कम मेटालिक कैरेक्टर होगा सिलिकॉन का। और सबसे ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के नजर आ रहे हैं यहाँ पे, तो क्लोरीन का मेटालिक कैरेक्टर इन सभी में सबसे आखिरी में होगा, है ना। जैसे जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे मेटालिक कैरेक्टर कम होते जाएगा। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस होगी, सोडियम पहले, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड क्लोरीन। तो ये सीक्वेंस हम लोग दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। हम लोगों ने ये आंसर कैसे फाइंड आउट किया, जस्ट ट्राई टू मीन्स अंडरस्टैंड द थिंकिंग प्रोसेस फ्रॉम देयर एटॉमिक नंबर। we first of all identify their position in modern periodic table and then we took our decision. okay, so इसको ठीक तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग नॉन मेटालिक कैरेक्टर, है ना। और एलिमेंट्स दिए हैं कुछ, लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरियम एंड फ्लोरीन। तो फ्रेंड्स, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या है? नॉन मेटालिक कैरेक्टर ये है कि एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, है ना, या फिर हम लोग मेटालिक कैरेक्टर का उल्टा भी कह सकते हैं, यानी कि लूजिंग इलेक्ट्रॉन अगर वो कम कर सकता है तो वहां पे उस मेटल को हम लोग नॉन मेटालिक कैरेक्टर कह सकते हैं। मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा, आप लोगों को समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे जैसे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग एबिलिटी बढ़ते जाती है मीन्स वो नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा उसमें होते जाता है। ओके, या फिर इलेक्ट्रॉन लूजिंग एबिलिटी जैसे जैसे कम हो जाती है वैसे वैसे उसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ये भी हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। तो हमें दिए गए हैं एलिमेंट्स लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरियम एंड फ्लोरीन। तो ट्रेंड समझने की कोशिश करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसे होता है। ओके, सो फ्रेंड, नॉन मेटालिक कैरेक्टर का ये जो ट्रेंड है मेटालिक कैरेक्टर के एग्जैक्टली उल्टा होता है। हम लोगों ने देखा है कि जैसे जैसे पीरियड नंबर इंक्रीज होता है मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, यानी कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, सबसे पहली बात। सेकेंड थिंग, लेफ्ट टू राइट हम लोग जैसे जा रहे थे वैसे मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा था, इसका मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। तो वही लॉजिक हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हमें जो एलिमेंट्स दिए हैं लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरियम, फ्लोरीन, उनके एटॉमिक नंबर से उनका जो पोजीशन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले वो देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग हमारा डिसीजन लेंगे। तो लिथियम सबसे पहला एलिमेंट दिया गया था, उसका एटॉमिक नंबर है 3, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,6।
कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, सो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,4। बेरियम का एटॉमिक नंबर 2 है, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,2 एंड फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, सो यहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,7। सभी एलिमेंट्स के नंबर ऑफ शेल्स अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो एवरी एलिमेंट हैव 2 शेल्स, हमें जो ऑप्शंस दिए गए मीन सभी बिलोंग्स टू पीरियड नंबर 2। अभी यहाँ पे जैसे जैसे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते जाएगा, है ना। हमें इंक्रीजिंग ट्रेंड से लगाना है, यानी सबसे कम नॉन मेटालिक कैरेक्टर वाला सबसे पहले, यानी कि जिसके कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी कम होगा। तो इन सभी ऑप्शंस में लिथियम के जो है एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इसी की वजह से नॉन मेटालिक कैरेक्टर उसमें कम है, तो लिथियम का सबसे कम है यहाँ पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर। उससे थोड़ा सा ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बेरियम, यानी कि इसके बाद बेरियम होगा। तो फ्रॉम गिवन ऑप्शन उसके बाद में है कार्बन, है ना, देन कार्बन में नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन में और ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर होगा और फ्लोरीन में होगा सबसे ज्यादा 2,7। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा और मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाएगा, तो यहाँ पे फ्लोरीन होगा। सो ये सीक्वेंस हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड वुड इका एल्यूमिनियम फॉर्म। ओके, सो फ्रेंड इका एल्यूमिनियम कौन से टाइप का ऑक्साइड फॉर्म करेगा, उसका फॉर्मूला कैसा होगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं इका एल्यूमिनियम क्या है। मेंडेलीव जी ने जब ये सारे एलिमेंट्स अरेंज किए थे अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, तो जहाँ पे जिस ग्रुप में उनको उस ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज है उससे रिलेटेड अगर कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा था तो उन्होंने ब्लैंक स्पेसेस वहां पे रखी थी। हाँ, लेकिन उन्होंने उनका नाम भी वहां पे रख दिया था, जैसे कि इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन, इस तरीके से, है ना। इका एल्यूमिनियम मीन्स एल्यूमिनियम, उस ग्रुप में एल्यूमिनियम के बाद आने वाला सबसे पहला एलिमेंट, दैट इज इका एल्यूमिनियम। तो ये जब एलिमेंट डिस्कवर हुआ था तब उसका नाम रखा गया था गैलियम, ठीक है। तो अभी इका एल्यूमिनियम यानी मीन्स इस एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होगी वो जस्ट लाइक एल्यूमिनियम होगी। तो एल्यूमिनियम केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिसाइड किससे होती है, वो डिसाइड होती है उससे उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो एल्यूमिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, सो इट विल बी 2,8,3। तो एल्यूमिनियम के यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3। तो इका एल्यूमिनियम यानी कि गैलियम, इसके भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी होंगे 3। तो जब बाद में गैलियम डिस्कवर्ड हुआ उसका एटॉमिक नंबर 31 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 2,8,18,3, तो देखिए उसके भी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। तो अगर गैलियम ऑक्साइड फॉर्म करता है तो देखिए यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। तो इका एल्यूमिनियम यानी कि गैलियम की वैलेंसी है 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2, तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस करेंगे और फिर यहाँ पे फॉर्मूला होगा उस इका एल्यूमिनियम का E2O3, है ना। इस तरीके से हम लोग उस ऑक्साइड का फॉर्मूला बना सकते हैं। तो E2O3 यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, 3 एलिमेंट्स बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर, ऑप्शंस दिए गए हैं मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड रिस्पेक्टिवली। ओके, तो सबसे पहले इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो फ्रेंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेटल और नॉन मेटल के बीच में ये जो जिगजैग लाइन आप लोग देख सकते हो, इस स्क्रीन पर मैंने ब्लू कलर से उनको मार्क किया हुआ है, तो उनको हम लोग यहाँ पे कहते हैं मेटालॉइड्स, यानी कि दे हैव द प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, है ना। तो मेटालॉइड्स उनको कहा गया है और वो है यहाँ पे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलेरियम, दीज आर द 6 मेटालॉइड्स। ओके, तो ये है यहाँ पे मेटालॉइड्स और हमें जो ऑप्शंस दिए गए थे बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, तो ये तीनों के तीनों यहाँ पे मेटालॉइड्स ग्रुप के मेंबर है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा आंसर नंबर सी। किसी किसी पब्लिकेशन में पोलोनियम को भी यहाँ पे मेटालॉइड कहा गया है। प्लीज नोट, पोलोनियम इज नॉट मेटालॉइड, पोलोनियम इज अ मेटल। क्यों हम लोग उसको मेटल में कंसिडर करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज होती है, दैट्स वाई पोलोनियम इज कंसिडर्ड एज मेटल, नॉट मेटालॉइड। तो ये दीज आर ओनली 6 मेटालॉइड्स, आई विल रिपीट इट अगेन, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलेरियम।
और इस क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये लॉजिक आप लोगों को ठीक से समझ में आ रहे हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।